इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर की मार्केट कमेटी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटा दिया गया है। जी हां, कुल 113 मार्केट कमेटी है जहां पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। हालांकि 3 साल का कार्यकाल होता है जो अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटा देना अपने आप में एक बड़ी बात है। वहीं इस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हटाए जाने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार चूँकि फिर से मनोहर सरकार बनी है तो नई सरकार नए गठबंधन के साथ और अपने चहेतों को एडजस्ट करेगी। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश को लागू किया जा सकता है, उससे पहले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटाया गया है। प्रदेश भर में तमाम चेयरमैन्स मार्केट कमेटी के उनको हटा करके जो प्रशासनिक पावर है वो एसडीएम को दी गई है और इसका लेटर भी बाकायदा सभी मार्केट कमेटी में पहुंच गया है। हम आपको ये कल रात को पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबरों को हटाकर एसडीएम को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है। ये रूटीन का प्रोसेस है गवर्नमेंट का, क्योंकि जब भी सरकार को आवश्यकता होती है वो उसके अनुसार ही उनको हटाते हैं और लगाते हैं। हम आपको बता दें कि जुलाई 2017 में इन प्रदेश भर में मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चहेतों को एडजस्ट किया था। हालांकि सरकार ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिए थे, लेकिन बिना सदस्यों के ये नियुक्त किए गए तो कई तरह के सवाल खड़े हुए और ये मामला कोर्ट में भी गया, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि बिना सदस्यों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का बनाना कोई औचित्य नहीं है। और उसके बाद सरकार ने सदस्य भी बनाए। यूँ तो 3 साल के कार्यकाल की हम बात करें तो जो कार्यकाल है वो 2021 फरवरी में पूरा होना था, लेकिन एकाएक कल हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी कर इनको पद मुक्त कर दिया है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, और इनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो एसडीएम को सौंप दी गई है। हम आपको बता दें कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कामकाज, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मामला होता है मार्केट कमेटी का, जहाँ पे किसान अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं, तो किसानों की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा लागू की जाती है। चाहे हम अलग अलग प्रस्ताव की बात करें कि ये लोग क्या काम करते हैं, चाहे किसानों के हित में प्रस्ताव पारित करने की बात हो तो मार्केट कमेटी के चेयरमैन उनका काम होता है कि वो पूरी मीटिंग बुला करके अपने सदस्यों की वो प्रस्ताव पारित करे। इसके साथ मार्केटिंग बोर्ड है वो सड़कें भी बनाता है, चाहे गांव से लेकर के अनाज मंडी तक, ताकि किसानों को अपनी फसल लाने और ले जाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उस सड़कों के भी प्रस्ताव है वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है वो पारित करते हैं। इसके साथ जब फसलें तैयार होती हैं और फसल को बेचने के लिए किसान अनाज मंडी तक जाता है तो मार्केट कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि वो फसल को पूरी तरह से उसकी तुलाई हो सके, किसानों को किसी तरह से असुविधा का सामना ना करना पड़े, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था है, चाहे शौचालय की व्यवस्था है, चाहे मार्केट कमेटी की ओर से अनाज मंडियों में शेड वगैरह की जो व्यवस्था है वो करना इनका काम होता है। लेकिन अब जो ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हटा दिए गए हैं तो ये जिम्मा है एसडीएम के पास पहुंच गया है। एसडीएम अब बागी से कार्य करेंगे। हम आपको बता दें कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कैसे बनाए जाते हैं वो हम आपको बता दें। ये यूँ तो इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल की ओर से की जाती है, लेकिन हरियाणा सरकार सदस्यों को नियुक्त करती है और नॉमिनेट सदस्य हैं वो बीडीपीओ रहते हैं, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी उस इलाके के वो नॉमिनेट सदस्य रहते हैं। इसके साथ एक सदस्य प्रगतिशील किसान होता है और एक सदस्य, चाहे हम तोला की बात करें, क्योंकि अनाज मंडी में जो तुलाई करने वाले जो लोग हैं, वज़न तोलने वाले, तोला जिसको कहते हैं, जिसको अंडर सेक्शन
13 यानी अंडर सेक्शन 13 में लिया गया है तोला, तो वो होता है। और अंडर सेक्शन 10 जो कि दलाल यानी कि आड़ती, उसको अंडर सेक्शन 10 में लिया गया है। तो एक सदस्य अंडर सेक्शन 10 का होता है यानी कि आड़ती या दलाल, और एक सदस्य तोला यानी कि अंडर सेक्शन 13, जिसमें से लेबर आ सकता है, तुलाई करने वाला जो है आ सकता है कि 2 सदस्य ये हो गए। बीडीपीओ यानी 3 सदस्य, और इसके साथ साथ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 5 सदस्य हो जाते हैं। इस तरह से एक किसान, प्रगतिशील किसान यानी कि 6 सदस्य ये नियुक्त किए जाते हैं। और उसके बाद उस मार्केट कमेटी के दायरे के अनुसार जितने भी सदस्य नियुक्त होते हैं वो आगे आधे आधे सदस्य हो जाते हैं अंडर सेक्शन 13 के और अंडर सेक्शन 10 के, यानी कि तोला के ही उतने ही सदस्य होंगे जितने आड़ती और दलाल होंगे। तो इस तरह से एक मार्केट कमेटी का जो है गठन किया जाता है, और उसके बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो है, उनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से की जाती है। ये पूरा सिस्टम है। अब हम बात करें कि अब तक जो चेयरमैन हैं उनको तनख्वाह कैसे मिलती है, उनको मानदेय। हम आपको बता दें कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कोई तनख्वाह नहीं होता, वेतन नहीं होता, उनको सरकार की ओर से मानदेय दिया जाता है। चेयरमैन की बात करें तो हम 1000 रुपये प्रति महीना उनको मानदेय दिया जाता है, और बाकी जो सदस्य हैं उनको 175 रुपये के हिसाब से पर मीटिंग, जितनी भी मीटिंग चेयरमैन बुलाएंगे उसके हिसाब से 175 रुपये उनको पर मीटिंग उनको अलाउंस है वो दिया जाता है। और एसडीएम की बात करें जो कि प्रशासक होता है, उनको 50 रुपये प्रति महीना वो मिलता है मार्केट कमेटी का कार्य करने के लिए। चाहे हम आपको बता दें कि एक सब डिवीज़न में अगर 3 मार्केट कमेटी हैं या एक सब डिवीज़न में 2 मार्केट कमेटी है, तो पर मार्केट कमेटी के हिसाब से 25 रुपये 2 यानी कि 50 रुपये एसडीएम को जो है वो मानदेय समझ कह सकते हैं या वेतन कह सकते हैं, उनको 50 रुपये वो दिया जाता है। हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद जहां ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को क्यों हटाया गया है, जिसके लिए हमने आपको पहले बताया था कि 2 बड़े कारण जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहे हैं। बड़ा कारण, नंबर 1 कारण ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश लेकर के आ रही है उसको लेकर के, और दूसरा बड़ा कारण ये है कि मनोहर लाल सरकार जो 2 कार्यकाल जिसका चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी भी ये आस लगाई बैठी है कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर भी उनके कार्यकर्ताओं को भी एडजस्ट किया जा सके, इसलिए ये पद मुक्त है इनको किया गया है। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि चेयरमैन पे पद पर उस किसान की नियुक्ति की जाती है जो मार्केट कमेटी के इलाके का ही होता है, जो जमींदार होता है, जो फसल उस मार्केट कमेटी के लिए बेचता है, और वाइस चेयरमैन के लिए उसी मार्केट कमेटी के जो आड़ती या दलाल उसकी नियुक्ति की जाती है। और मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए 6 सदस्य हैं वो जरूरी होते हैं, जिनमें से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा बीडीपीओ जो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी होता है, एक प्रगतिशील किसान, और एक अंडर सेक्शन 13 यानी कि उस मार्केट कमेटी में तोला करने वाला, तुलाई करने वाला, और एक अंडर सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10 यानी उस मार्केट कमेटी का आड़ती या दलाल होता है। ये 6 सदस्य होते हैं। इसके साथ जैसे ही मार्केट कमेटी के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है उसी हिसाब से आगे आधे आधे सदस्य अंडर सेक्शन 10 जिसमें से आड़ती और दलाल, और अंडर सेक्शन 13 जिसमें से तुलाई करने वाली यानी कि लेबर वो है, उनके सदस्यों की नियुक्ति है वो होती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम हरियाणा वासी तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।